दाब्बतुल अर्द का निकलना। यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफ़ा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत से कलाम करेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से मुसलमानों के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला तब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर एलानिया जाहिर हो जाएंगे, खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी न बदलेगी। जो कभी हरगिज ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों के बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। यह चंद निशानियां बयान की गई है, उनमें से बाज़ जाहिर हो चुकी है और कुछ बाकी है। जब निशानियां पूरी हो जाएगी और मुसलमानों के बगलों से वह खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी, तो उसके बाद 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा, कोई अपनी दीवार लिपता होगा तो कोई खाना खाता होगा। गरज सब अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज़ हल्की होगी, बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफिल और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई न होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूकने का हुक्म देगा। सूर फूकते ही तमाम अव्वलीन व आखिरीन, फरिश्ते, इंसान, जीन, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका आमाल नाम उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब व जजा के इंतज़ार में खड़े होंगे। ज़मीन तांबे की होगी, सूरज निहायती तेज़ी से सर पर बहुत करीब होगा। गर्मी की सख्ती से पेजे खोलते होंगे, ज़बानें सूख कर कांटा हो जाएगी। पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायती बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वह दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिश तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वह फरमाएंगे हज़रत नूह के पास जाओ। वह हज़रत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा के पास जाने को कहेंगे। हज़रत मूसा हज़रत ईसा के पास भेजेंगे। हज़रत ईसा हमारे आका व मौला रहमत आलम सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसना के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफाअत की दरख्वास्त लगाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह फरमाकर बारगाह इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो पाओगे, शफाअत करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। मीज़ान अमल में अमल तोड़े जाएंगे। अपने ही हाथ पाँव बदन के आज़ा अपने खिलाफ गवाही देंगे। ज़मीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के। अमल पूछे जा रहे होंगे। जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है। न गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती है। इस बेकसी के वक्त में दस्तगीर बेकसा हुजूर पुर नूर महबूब खुदा के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफाअत फरमाएंगे। हुजूर की शफाअत कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफाअत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग जो दोज़ख के लायक होंगे
हुजूर की सिफारिश से दोज़ख से बच जाएंगे, और जो गुनहगार मुसलमान दोज़ख में पहुंच चुके होंगे वह हुजूर की शफाअत से दोज़ख से निकाले जाएंगे। जन्नतियों की शफाअत करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। लोग उलमा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिलाकर शफाअत के लिए कहेगा और वह उसकी शफाअत करेंगे। यह क़यामत का दिन जो 1000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें बेशुमार व नाकाबिल बर्दाश्त होगी। यह दिन अम्बिया, औलिया, सालिहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फ़र्ज नमाज में लगता है, बल्कि इससे भी कम। यहाँ तक कि बाजू के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह ताला का दीदार होगा। यहाँ तक तो हश्र में मुख्तसर हालत बयान किए गए हैं। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आशाइश की कोई इंतहा नहीं, इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ़ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ़ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोज़ख कहते हैं। इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोज़ख बन चुकी है और अब मौजूद है। यह नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जाएगी। क़यामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अज़ाब, जन्नत, दोज़ख सबके वही माने हैं जो मुसलमानों में मशहूर है। लिहाजा जो आदमी इन चीज़ों को तो हक कहे मगर इनके माने कुछ और कहे, या हश्र फ़क्त रूह का होगा बदन का नहीं, तो ऐसा आदमी हकीकत में इन चीज़ों का मुनकिर है, और जो मुनकिर है वह काफिर है। क़यामत बेशक ज़रूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है।